नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लहाने। दोस्तों, हमारा आज का पाठ है सीबीएसई की 9वीं कक्षा का पाठ संदेश लेखन, जो लेखन विभाग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप यह सही तरीके से लिखते हैं तो आपको अंक पूरे 5 के 5 अंक आपको मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं अब संदेश लेखन का सही तरीका कौन सा है, कि उसे किस तरह से लिखना चाहिए और उसका प्रारूप एवं उसका एक आदर्श उदाहरण हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संदेश लेखन का अर्थ, कि उसका अर्थ क्या होता है, कि संदेश लेखन क्या होता है। किसी के द्वारा भिजवाई गई या कहलाई गई बात को संदेश कहा जाता है। इस शब्द का अर्थ सूचना देना, समाचार, खबर प्रेषित करना और किन्हीं संकेतों में आज्ञा और आदेश भी स्वीकार किया गया है। अंग्रेजी में संदेश शब्द संज्ञा और पुल्लिंग है। दोस्तों, अब हम संदेश लेखन के आशय को समझेंगे कि उसमें क्या क्या आता है और संदेश लेखन में क्या होता है। सबसे पहले एक विभिन्न पर्व, त्योहारों, उत्सवों पर भेजे जाने वाली बधाई संदेश, जैसे दीपावली, ईद आदि त्योहारों पर भेजे जाने वाली बधाई संदेश संदेश लेखन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, विभिन्न दिवसों जैसे महिला दिवस, मातृपितृ दिवस, योग दिवस पर भेजे जाने वाले शुभकामना संदेश संदेश लेखन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, सामाजिक संदेश, जैसे पास फेल उपलब्धि पर भेजे जाने वाले संदेश, पास अर्थात उत्तीर्ण और फेल अर्थात अनुत्तीर्ण। खोया पाया के संदेश भी संदेश लेखन के अंतर्गत आते हैं। चौथा, व्यक्तिगत संदेश, जैसे अनुपस्थिति की सूचना देना, देर से आने की सूचना देना, जल्दी पहुंचने की सूचना देना, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों को भेजे जाने वाली बधाई और शुभकामनाओं के अतिरिक्त संदेश भी संदेश लेखन के अंतर्गत आते हैं। और पांचवा, मिश्रित संदेश, इसमें सभी तरह के संदेशों को समाविष्ट किया जाता है, जैसे देशभक्ति, युद्ध के अवसर, कोरोना जैसी महामारी, भूकंप, तूफान एवं अन्य आपदाओं से संबंधित संदेश इस संदेश लेखन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अब हम संदेश लेखन का प्रारूप देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखना चाहिए और कैसे कैसे लिखना चाहिए। तो आइए देखते हैं संदेश लेखन का प्रारूप, लिखने का सही तरीका। सबसे पहले, संदेश 30 से 40 शब्दों में हो सकता है, अर्थात हमें संदेश ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, सिर्फ 30 से 40 शब्दों के बीच में ही लिखना है। दूसरा, सीमा रेखा बनाना आवश्यक है, अर्थात संदेश लिखने के लिए हमें बॉक्स बनाना ज़रूरी है। बॉक्स बनाएंगे तो संदेश हमें अच्छा दिखाई देगा और वो ज़रूरी भी है। तीसरा है, तिथि व समय का उल्लेख करना आवश्यक है। तो बाईं ओर तिथि और दाईं ओर समय का उल्लेख करना आवश्यक है। फिर आगे, संबोधन, अर्थात किसके लिए है इसका संबोधन करना आवश्यक है, कि जिसे भी लिखा जा रहा है उसका संबोधन करना, मित्र के लिए है तो प्रिय मित्र, तो इस तरह से संबोधन करना आवश्यक है। आगे, लिखने वाले का नाम आवश्यक, बोर्ड में अथवा परीक्षा में क ख ग लिखना चाहिए, एक ही अनुच्छेद हो किंतु सटीक हो। तो लिखने वाले का नाम लिखना आवश्यक है, लेकिन यदि हम परीक्षा में लिख रहे हैं, बोर्ड परीक्षा में लिख रहे हैं, तो उसकी जगह पर हम नाम की जगह पर क ख ग हमें लिखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक ही अनुच्छेद हो और वो सटीक हो, तो एक ही पैराग्राफ होना चाहिए और वो परफेक्ट होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। अनौपचारिक व औपचारिकता विषय पर निर्भर करती है, कि ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि ये फॉर्मल होना चाहिए या इनफॉर्मल होना चाहिए। भाषाई दक्षता के स्थान पर सरल, सुगम, बोधगम्य शब्दावली को महत्व देना चाहिए, अर्थात जो भी संदेश है वो समझ में आना चाहिए और जल्दी वो समझने के लिए बोधगम्य, अर्थात उसका बोध तभी होना, जल्दी ही होना चाहिए। और सरल भाषा का भी प्रयोग होना चाहिए। संक्षिप्त होना चाहिए, जो संदेश है वह संक्षिप्त होना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। और आगे का है, इधर उधर की बातों, मुहावरों, महानुभवों की सूक्तियों, उक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या नहीं करना चाहिए, यह एक बार देख लीजिए कि इसमें इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए,
अनावश्यक मुहावरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए और महान व्यक्तियों की उक्तियों का, उनके विचारों का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से संदेश लेखन का प्रारूप है। अब हम उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, फॉर्मेट कैसे होता है, यह हम देखते हैं। यह देखिए दोस्तों, आपके सामने संदेश लेखन का प्रारूप तैयार है। एक बॉक्स तैयार है। इस बॉक्स के अंदर जो भी लिखना है आपके सामने है। बस सिर्फ जो भी रिक्त पंक्तियां दिखाई दे रही है वहां पर आपको संदेश लिखना है, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है। जो भी 3-4 पंक्तियों में आपको संदेश लिखना है वो इसमें लिख देना है। तो संदेश लेखन के स्ट्रक्चर में, फॉर्मेट में, प्रारूप में क्या होता है देखिए। सबसे पहले बीच में संदेश, पहली पंक्ति में क्या लिखना है, बीच में एकदम पंक्ति के बीचों बीच आपको संदेश लिखना है। फिर एक पंक्ति छोड़ दीजिए और बाईं ओर अपने लेफ्ट साइड में दिनांक लिखिए। सबसे महत्वपूर्ण है, आप जिस दिन संदेश लिख रहे हैं उसी दिन का दिनांक आपको लिखना जरूरी है। और फिर उसी पंक्ति में आगे बढ़ते हुए दाईं ओर राइट साइड में आपको समय लिखना है। जो यहाँ पर आपको समय दिखाई दे रहा है, बस उसकी जगह पर समय मत लिखिए। तो समय की जगह पर आप जिस समय भी ये संदेश लिख रहे हैं वो समय लिख दीजिए। मान लीजिए 4 बजे लिख रहे हैं तो 4 बजे, प्रातः काल के 5 बजे, या फिर दोपहर 4 बजे, या फिर शाम के 6 बजे, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद वो पंक्ति आप छोड़ दीजिए और एक पंक्ति छोड़कर आगे की पंक्ति में आपको संबोधन लिखना है। यदि मित्र को लिख रहे हैं तो आप प्रिय मित्र लिखिए। यदि अपने रिश्तेदारों को लिख रहे हैं तो पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय लिखिए। और यदि आप किसी प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो माननीय प्रधानाचार्य जी, इस तरह से आप संबोधन लिखिए। और फिर उसके बाद एक पंक्ति छोड़ दीजिए और फिर संदेश लेखन अपना शुरू कर दीजिए। तो जो रिक्त 3-4 पंक्तियां आपको दिखाई दी है वहां पर आपका संदेश आपको लिखना है। और फिर संदेश लेखन होने के बाद फिर आपको एक पंक्ति छोड़कर यहाँ पर भेजने वाले का नाम लिखना है, मतलब आपका नाम लिखना है। यदि परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में हम लिख रहे हैं तो हमारे नाम की जगह पर सिर्फ क, ख, ग होना चाहिए, हमारे नाम का उल्लेख नहीं करना होता है दोस्तों। अब हम एक आदर्श उदाहरण देखते हैं कि संदेश लेखन का एक आदर्श उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं ताकि आपको समझ जाए कि ये आदर्श उदाहरण कैसे होता है। तो देखिए, आदर्श उदाहरण आपके सामने है। उसमें बीचों बीच संदेश लिखा हुआ है, फिर एक पंक्ति छोड़कर दिनांक लिखा गया है कि 20 अगस्त 2020। तो आपको इसके स्थान पर जिस दिन आप संदेश लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक आपको लिखना है। फिर दाईं ओर समय लिखा है सायं 7 बजे। तो आप सुबह का भी समय लिख सकते हैं, प्रातः 4 बजे, या फिर सुबह 10 बजे। तो इस तरह का आप समय लिख सकते हैं। फिर एक पंक्ति छोड़कर लिखिए, संबोधन कीजिए, प्रिय समीर। यह संदेश दोस्त के लिए है, मित्र के लिए है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है प्रिय समीर। और फिर संदेश हम शुरू कर देते हैं। संदेश इस तरह से है, शाम को तुम्हें टीवी में देखा, तुम्हारी उपलब्धि के विषय में पता चला, तैराकी में तुम्हें स्वर्ण पदक मिला और ओलंपिक में तुम्हारा चयन हो गया है। तुम्हारे मेहनत रंग लाई, तुम आगे चलकर देश का नाम रोशन करोगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, नीलम। तो इस तरह से अंत में आपका नाम, संदेश लिखने वाले का नाम लिखा हुआ है नीलम। तो इस तरह से दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत है संदेश लेखन का एक आदर्श उदाहरण। निश्चित रूप से आप पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए।